नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श की बात की जाए तो राजपूतों के जीवन मूल्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत राजपूतों के द्वारा अपनाई जाने वाले जो उच्च आदर्श है यानी कि जो नैतिक कर्तव्य है उनके बारे में हम बात करें। पिछली क्लास में हमने बात की थी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना। हमने देखा किस तरीके से जो राजपूत क्षत्रिय जाति के द्वारा जो मध्ययुगीन काल के दौरान जो अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया जाता है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाता है, यहाँ तक प्राणों को भी त्याग दिया जाता है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। ये आदर्श, उच्च आदर्श जो राजपूती परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि मानते हुए उसके लिए अपने उसकी रक्षा यानी विदेशी आक्रमणकारियों से, दूसरे आक्रमणकारियों से उसकी रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की बलि देने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो ये उच्च आदर्श हमें देखने को मिलता है राजपूत जाति में, किस तरीके से जो अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम का आदर्श रहता है। और उसके अलावा बात की जाए तो हमने बात की थी स्वामी भक्ति की भावना, जो जीवन मूल्यों की बात की जाए यानी कि नैतिक कर्तव्य जो उच्च आदर्श और संस्कार माने जाते हैं, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी न करने की जो परंपरा हमें राजपूतों में देखने को मिलती है, जिसके तहत चाहे अपने स्वामी के प्रति जो स्वामी की रक्षा हेतु चाहे और स्वामी के लिए भी अपने प्राणों का त्याग करने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं, तो जिसके तहत शरणागत की भावना की बात करेंगे कि शरणागत की रक्षा की भावना और परंपरा उच्च आदर्श राजपूतों में देखने मिले। शरणागत की भावना की बात की जाए तो इससे तात्पर्य कोई भी व्यक्ति अगर आपसे सुरक्षा मांगता है, आपके लिए जो अपने लिए आपसे सुरक्षा मांगता है तथा अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो आपसे जो सुरक्षा मांगता है या सहायता मांगता है, तो उस वक्त राजपूत जाति के लोगों के द्वारा अगर ये वचन दे दिया जाता है, वो शरण में आए हुए व्यक्ति की पूरी सहायता करते हैं। यानी कोई ज़रूरतमंद हो या कठिनाई में कोई व्यक्ति हो तो उसकी सामना किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगी जाती है या अपने प्राण बचाने के लिए कोई व्यक्ति किसी के शरण में जाता है, तो उस वक्त राजपूतों के द्वारा जो उसके प्राणों की रक्षा की जाती थी। यानी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी जो खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। शरणागत की भावना यानी कि जो शरण में कोई भी व्यक्ति आ गया है उसकी रक्षा करना अपना जो नैतिक धर्म माना जाता था, पुण्य कर्तव्य माना जाता था। अब शरणागत की भावना हमें, क्योंकि अगर देखोगे तो मध्यकाल के दौरान राजपूतों में आज भी ऐसी परंपरा हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई आपसे सहायता मांगे तो उसके बदले जो अगर कोई किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो और वो आपसे सहायता मांगे तो उसके प्राणों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म कहलाता है। अब क्षत्रिय धर्म की बात की जाए तो ये आदर्श है जो राजपूत जाति में हमें देखने को मिलता है। ये परंपरा आदर्शवादी परंपरा हमें देखने को मिलती है। जो भगवान श्री राम है, जो भगवान श्री राम है, उनके द्वारा जो रावण के भाई विभीषण को रावण से बगैर डरे बगैर क्या दी जाती है, शरण और पनाह दी जाती है, क्योंकि वो उनकी शरण में आता है। तो शरणागत की रक्षा करना ही एक धर्म माना जाता है, पुण्य कार्य माना जाता है और एक नैतिक कर्तव्य। ये जो आदर्श लिया गया है, शरणागत की रक्षा करने का जो आदर्श लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, जो अपने रामायण है, रामायण में श्री राम जो है, श्री राम के द्वारा जो विभीषण को क्या दी जाती है, शरण। विभीषण राम से शरण लेने के लिए आता है, जो रावण का भाई है। तो शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म माना जाता है। अब शरण में आया हुआ व्यक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह तुम्हारी जाति का नहीं हो, विजातीय हो या विधर्मी हो, दूसरे धर्म का हो, तो बिना किसी भेदभाव के जो राजपूतों में ये परंपरागत आदर्श रहा है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए चाहे वह कोई सी दूसरे धर्म का व्यक्ति हो या दूसरी जाति का व्यक्ति हो, शरणागत को बिना किसी भेदभाव के जो राजपूतों में जो उसकी रक्षा करने का जो परंपरागत आदर्श रहा है। शरणागत चाहे तुम्हारा शत्रु ही हो, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही हो, तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे आकर शरण मांग ले तो तुम्हें उसकी
जो रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी परंपरा राजपूतों में हमें देखने को मिलती है। आदर्श इनके भगवान श्री राम रहते हैं, श्री राम को ये आदर्श मानते हैं, क्योंकि श्री राम के द्वारा भी तो विभीषण को शरण दी गई थी, रावण से बगैर डरे बगैर उनके द्वारा शरण दे दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति राजपूतों में मध्यकाल के दौरान ये परंपरा, आज भी ये परंपरा हमें देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए, प्राणों, किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो तो उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए अगर आपसे वह सहायता मांगे। तो अगर कोई व्यक्ति शरणागत की रक्षा न करे राजपूतों में, क्षत्रियों में, तो उसकी घोर निंदा की जाती है और वह अपयश का भागी बनता है। समाज में जो बात की जाए उसे अपयश मिलता है। तो इसीलिए जो राजपूतों में ये परंपरा रही है कि शरणागत की रक्षा की जाए। ऐसे उदाहरण हमें राजपूतों में मध्यकाल के दौरान खूब सारे देखते हैं, जिसमें हम एक उदाहरण की बात करेंगे। 1301 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण किया जाता है, इस आक्रमण करने के पीछे जो क्या रीज़न रहता है, क्या कारण रहता है, किस वजह से ये आक्रमण किया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि रणथंबोर के शासक के द्वारा ही जो किसी को शरण दे दी जाती है और उस व्यक्ति की जब पुनः अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मांग की जाती है तो हमीर देव ने शरण में आए हुए व्यक्ति को पुनः लौटाने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। और शरणागत की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण राज्य को, जो बात की जाए, संपूर्ण राज्य को न्यौछावर कर दिया जाता है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं एक व्यक्ति की रक्षा के लिए। ये बहुत अच्छा आदर्श, जो अच्छा उदाहरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए जो उसके द्वारा अपने पुत्र को, अपने राज्य को, सबको त्याग दिया जाता है। ये बात है 1301 ईस्वी की। उससे पहले जैसे हमने सल्तनत काल के दौरान पढ़ा था, जो बात की जाए तो सल्तनत काल के दौरान जो खिलजी वंश का शासन था, अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त शासन था। तो इस वक्त क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो 1299 ईस्वी में गुजरात पे आक्रमण किया जाता है, गुजरात पे आक्रमण के दौरान उसकी सेना वापस लौट रही थी। लौटती हुई सेना में जो लूट के माल को, बंटवारे को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। इस विवाद में जो नव मंगोल, जो नव मुसलमान जिन्हें कहा जाता है, जो नव मंगोल होते हैं, मुसलमान होते हैं, जो मंगोल होते हैं, जो धर्म परिवर्तित करके जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, काका होता है, चाचा, तो उस समय वह दिल्ली में बस गए थे। और इनमें जो विवाद उत्पन्न होता है नव मुसलमानों और इनमें जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में, तो इस विवाद में जो कई लोग मारे जाते हैं। और उसके पश्चात जो बात की जाए, मोहम्मद शाह है, कौन, मोहम्मद शाह, जो मंगोलों का नेता होता है, जिन्हें नव मुसलमान कहते हैं, मोहम्मद शाह व इसका भाई केबरू क्या करते हैं, जो राणा हमीर देव है, जो रणथंबोर के शासक है, उनकी शरण में चले जाते हैं, हमीर देव की शरण में चले जाते हैं। जब हमीर देव की शरण में चले जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन अपने जो विद्रोहियों की पुनः मांग की जाती है, तो हमीर देव के द्वारा इन्हें लौटाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि हमीर देव का कहना था कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं वापस नहीं लौटाऊंगा। तो ये अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कहाँ चले गए, हमीर देव। तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 ईस्वी में जो रणथंबोर पर आक्रमण किया जाता है, इस आक्रमण में हम देखते हैं कि हमीर देव के द्वारा कतई भी जो समझौता नहीं किया जाता है। अगर हमीर देव चाहता तो लालच में आकर या अपने राज्य को बचाने के लिए उन्हें वापस लौटा सकता था, लेकिन उसके द्वारा देखो संपूर्ण राज्य को न्यौछावर कर दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, इस आक्रमण में हमीर देव पराजित होकर मारा जाता है। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि जो रणमल और रत्तीपाल, जो उसके द्वारपाल होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके द्वारा विश्वासघात किसके साथ किया जाता है, हमीर देव के साथ विश्वासघात कर दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ ये मिल जाते हैं। उसी वक्त जो रंग देवी है, हमीर देव की पत्नी, उनके द्वारा जो प्रथम जौहर किया जाता है, ये प्रथम शाखा, रणथंबोर का प्रथम शाखा माना जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1301 ईस्वी में जो रणथंबोर का क्या होता है, प्रथम शाखा होता है। तो ये उदाहरण हमें मिलता है शरणागत की रक्षा करने का। और उसी क्रम में बात करें तो एक जोधपुर के शासक है जो मान सिंह है, उनके प्रकोप से जो भाग कर एक है जो सिंधवी चैनकरण, उसके द्वारा शरण ली जाती, कहाँ, जागीरदार श्यामकरण करनौत के। तो जो ये जागीरदार होता है, इसके द्वारा भी अपने शरणागत की रक्षा की जाती है। जो मान सिंह राजा होते हैं जोधपुर के, उनसे प्रताड़ित होकर जो प्रकोप, उनके प्रकोप से, भय से क्या है, जो सिंधवी चैनकरण के द्वारा शरण ले ली जाती है, किसके यहाँ,
जागीरदार श्यामकरण कर्णौत के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा के लिए उससे सहायता मांगी जाती है। और जब मान सिंह के द्वारा इसे पुनः लौटाने के लिए कहता है तो तब इसके द्वारा कहा जाता है जागीरदार श्यामगढ़ कर्णौत के बोले आज तक तो जो हवेली में आया व्यक्ति वो कभी वापस लौटाया नहीं गया और ये भी संभव नहीं है कि इस व्यक्ति को वापस लौटाया जाएगा। यानी कि जो उसने अपना धर्म माना, क्षत्रिय धर्म का निर्वहन उसके द्वारा किया जाता है कि आज तक किसी सरदार ने हवेली में आए शरण में को नहीं पकड़वाया तो मैं कैसे पकड़वाऊंगा। तो ये बात कही जाती है। शरणागत की रक्षा नहीं करने पर वह घोर निंदा व अपयश का भागी बनता था। ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से जो शरण में आए हुए व्यक्ति, एक अपवाद हमें ज़रूर मिलता है जिसके तहत शरणागत व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हुए जो उसे पकड़वा दिया जाता है, जिसके तहत जो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह है, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह, उनके समय में जो अवध का नवाब होता है कौन, आसुफउद्दौला, उसका पुत्र वजीरुद्दौला उसकी शरण में आता सवाई प्रताप सिंह के शरण में। तो उसके द्वारा जो जब शरण में आता, शरण तो दे दी जाती है लेकिन अंग्रेज़ों के किसी दबाव के कारण या किसी प्रलोभन के कारण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो द्वारा वजीरुद्दौला को अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है। हालांकि बाद में इस प्रताप सिंह को भी खूब आत्मग्लानि होती है, दुख होता है और ये इसी कारण जो क्या असामयिक इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये परंपरा हमें राजपूतों में देखने को मिलती है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना ही अपना धर्म उनके द्वारा माना जाता था और उसके लिए वो सर्वस्व न्योछावर कर देते थे। तो चाहे जो अगर बात की जाए किसी भी प्रलोभन या लालच में आकर वह अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाते थे, उसके प्राणों की रक्षा करते थे, चाहे शरण में कोई शत्रु व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजपूतों के जीवन मूल्यों के बारे में बात की, जिसके तहत हमने इनके उच्च आदर्शों के बारे में चर्चा की, जिसके तहत एक आदर्श और नैतिक धर्म और कर्तव्य जो इनका माना जाता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, शरणागत की भावना, जो अगर बात की शरणागत की रक्षा करना, ये हमें जो शरणदान की यानी किसी व्यक्ति को जो अगर किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो तो उसके द्वारा जब सहायता मांगी जाती है तो उसकी सहायता करना अपना धर्म, क्षत्रिय धर्म इनके द्वारा माना जाता है। कई राजपूत शासकों के द्वारा जो बिना किसी झिझक के, निसंकोच और बिना किसी डर के क्या किया जाता है, शरणागत को जो शरण दी जाती है शरण में आए हुए व्यक्ति को और उसकी रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण जो सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाता है, चाहे उसका राज्य, धन या पुत्र सारे लौटा। ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। राणा हमीर देव के द्वारा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके अलावा कई सामंतों के द्वारा, जिसके तहत हम देखते हैं कि जागीरदार श्यामकरण जो कर्णौत के द्वारा भी जो शरणागत आए हुए व्यक्ति की रक्षा की जाती है। ये पुनीत कार्य जो राजपूतों में जो माना जाता था और ये परंपरा हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो उसको आप मुझसे साझा कर सकते हो और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।